लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बीजेपी में अर्श से फर्श तक पहुंचे सीएम योगी को अब खुद के चलाए गए मंदिर खोजो अभियान पर भरोसा नहीं रहा। इसका एक सबूत सामने आ गया है। इस सबूत ने यूपी की सियासत में नया संग्राम खड़ा कर दिया है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाह रहा है कि ये पूरा मामला क्या है, क्यों योगी बाबा को मंदिर खोजो अभियान पर भरोसा नहीं रहा। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश की सियासत ने यूपी की राजनीति में कितनी अहम है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि जब बीजेपी की गुजरात लॉबी ने देश की सियासत में पैर जमाना शुरू किया तो उसका सबसे पहला फोकस में था यूपी की सियासत में खुद को पूरी तरह से मजबूत किया जाए। यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपने लिए वाराणसी की सीट का चुनाव किया और 3 लोकसभा चुनाव के बाद आज भी पीएम मोदी वाराणसी सीट से ही चुनाव लड़ते हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने पहली बार देश की सत्ता संभालते ही यूपी पर अपनी पैनी नजर बनाई रखी। योगी आदित्यनाथ को सीएम और तमाम बड़े पदों पर अपने मनपसंद अफसरों को बिठाया। यहाँ तक कि राज्यपाल के लिए भी गुजरात के नेताओं का इस्तेमाल किया गया। पहले चुनाव में इसका असर भी दिखा। साल 2014 की अपेक्षा साल 2019 में बीजेपी को यूपी से बड़ी जीत मिली, लेकिन साल 2024 के चुनाव में यूपी में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। मोदी और योगी इफेक्ट यहाँ के मतदाताओं पर बहुत प्रभाव नहीं डाल सका। जैसे तैसे कर एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार बनते ही योगी की सियासी सफर पर उंगलियां उठने लगी। खबरें तो यहाँ तक आई कि शायद योगी बाबा को सीएम की कुर्सी तक छोड़ना पड़ जाए, लेकिन योगी बाबा अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे और इसके बाद योगी बाबा ने पहले से अधिक आक्रामक राजनीति शुरू कर दी। उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे और फिर उसके बाद पूरे यूपी में मंदिर खोजो अभियान को धार दिया। योगी बाबा को मंदिर खोजो अभियान को न सिर्फ संत महंतों का पूरा साथ मिला, बल्कि यूपी के एक बड़ी आबादी योगी बाबा के साथ खड़ी दिखाई दी। लेकिन अब शायद योगी बाबा को खुद अपने इस फैसले पर भरोसा नहीं रहा। इसकी एक बड़ी वजह सामने आई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी सपा थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने पीडीए फार्मूले से करारी शिकस्त दी। जब अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए वाला फार्मूला लेकर आए तो योगी ने यह कहते हुए मजाक उड़ाया कि पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन चुनाव में अखिलेश के पीडीए वाले फार्मूले ने योगी बाबा को समेट कर रख दिया। इसके बाद से योगी बाबा कई प्रयोग कर रहे हैं। कटेंगे तो बटेंगे, फिर मंदिर खोजो अभियान पीडीए की काट मानी जा रही है। कई पॉलिटिकल एडिटर भी इस तरह के दावा भी करते दिखे। हालांकि अब इससे भी योगी बाबा का मोह भंग होने की बात सामने आई है। वजह यह है कि जो भाजपा अब तक हिंदू धर्म में जाति की राजनीति से परहेज करने का दावा करती है और जातिगत जनगणना के विरोध में रहती है, अब वही भाजपा यूपी में जातिगत समीकरणों को साधने के लिए नया खेल करना शुरू कर चुकी है। भाजपा ने पूरे यूपी में जातिगत मतदाताओं को जोड़ने का प्लान तैयार किया है। ये प्लान कुछ ऐसा है जैसा कभी बीएसपी प्रमुख मायावती किया करती थी। मायावती ने अपने दौर में एक सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया था और ये फार्मूला काफी हिट हुआ था। इस फार्मूले ने मायावती को प्रदेश की सत्ता भी दिलाई थी। अब योगी बाबा और यूपी में इसी फार्मूले को अपनाने जा रहे हैं, लेकिन इसका तरीका भाईचारा कमेटी बनाकर नहीं, बल्कि भाजपा की मेन बॉडी में ही प्रयोग करना है। भाजपा ने अपने मंडल अध्यक्षों पर यह प्रयोग करने का फैसला किया है। अब भाजपा के सभी जिलों के मंडल अध्यक्ष अलग अलग जाति के होंगे। जैसे कि अगर एक जिले पर 5 मंडल इकाइयां हैं तो हर मंडल के अध्यक्ष अलग अलग जाति के होंगे। मंडल अध्यक्षों की जाति उनके क्षेत्र की आबादी पर निर्भर करता है। भाजपा 403 विधानसभाओं में 1918 मंडल अध्यक्ष बनाने का लक्ष्य बनाया है। इसमें अब तक 750 मंडल अध्यक्षों का ऐलान हो चुका है। मंडल अध्यक्षों की सूची जिला मुख्यालय पर भेजी जा चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार संगठन ने यह तय किया है कि प्रदेश के 50% मंडल अध्यक्षों पर ओबीसी और दलित नेताओं को जगह दी जाएगी, जबकि महिलाओं की भागीदारी भी 33% होगी। बता दें कि यही मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष समेत प्रदेश के अध्यक्षों के चुनाव में अहम रोल निभाते हैं। हालांकि इस पूरी कहानी के पीछे सिर्फ एक वजह है कि किसी तरह से अखिलेश यादव की पीडीए की काट निकाल सके। ऐसे में माना जा रहा है कि न सिर्फ योगी बाबा बल्कि पूरी भाजपा अखिलेश के पीडीए वाले दांव से अभी तक घबराई हुई है। कई प्रयोग के बाद अब जाति वाला दांव भी भाजपा आजमा रही है। सुनिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का क्या कहना है। उत्तर प्रदेश की जनता का मैं अभिनंदन करता हूं, सभी मतदाता भाइयों बहनों का, जिन्होंने
शांति सुरक्षा के लिए वोट दिया, डेवलपमेंट के लिए वोट दिया, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए वोट दिया। और विपक्ष का जो एक नेगेटिव एजेंडा है, नकारात्मक एजेंडा है, और समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटकर देश को कमजोर करने का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। समाजवादी पार्टी जिसे पीडीए की बात करती है, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फार्मूला है, सबका साथ सबका विकास, उत्तर प्रदेश उसी राह आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से विपक्ष अभी भी ये कह रहा है कि बहुत पावर का और मसल का प्रयोग करके किसी तरीके से रोका गया, मतदाताओं को नहीं निकलने दिया, चाहे निर्वाचन का दिन हो चाहे आज का दिन हो, आप किस तरीके से देखते हैं बावजूद इसके जो सीट्स आई हैं? विपक्ष का जो एजेंडा है, समाजवादी पार्टी जब जीतेगी तो कुछ नहीं कहेगी, और जब हारेंगे तो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करेंगे, पुलिस प्रशासन को दोष देंगे, अधिकारियों को लांछित करेंगे। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी अधिकारियों को धमका रहे थे, उन्हें वो कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है, और उस मानसिकता में वो समाजवादी पार्टी पहले ही स्वीकार कर चुकी थी कि उत्तर प्रदेश की जनता हमारे एक नेगेटिव एजेंडे को समझ चुकी है, और उसी आधार पर उन्होंने उन सारे विषयों को किया। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ है, और उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है योगी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए उसके साथ सब लोग खड़े हैं। और मैं उत्तर प्रदेश की महान जनता का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बयान से साफ है कि कहीं न कहीं भाजपा पीडीए का कार्ड ढूंढ रही है। वीडियो में प्रदेश अध्यक्ष जाति की राजनीति न करने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके मंडल अध्यक्ष के चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग, खासतौर से दलित पिछड़ों को जोड़कर ये मैसेज देने की चाहत साफ दिख रही है कि वो दलित और पिछड़ों के साथ है। ऐसे में इस बात पर सवाल उठना लाजमी है कि क्या योगी बाबा को मंदिर खोजो अभियान पर खुद भरोसा नहीं है, जो जाति की राजनीति से भाजपा की संगठित ढांचे को दुरुस्त किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।